अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिद और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के मिशन की। तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी है। 4 रोज में 50 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद को घेरे में ले लिया गया है। बलूचिस्तान के ज़िला अयोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसलसल 4 रोज़ कार्रवाई करके 50 से ज़ायद फितनुल खवारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और दहशतगर्दों के मजबूत ठिकाने तबाह करके भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है और इन इलाकों को क्लियर करने के अमल में तेज़ी इस वक्त देखी जा रही है। और इसी तसलसल में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोट की तहसील लुई मावंद और वार मामून में भी ऑपरेशन सरबकफ दोबारा शुरू कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर, गंज और तोपखाने से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना भी बनाया जा रहा है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुतादिद देहातों में कर्फ्यू नाफिज करके शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी कर दी है। इन कार्रवाइयों के पस मंज़र में अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की कोशिशों की तौसीक करार दिया जा रहा है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये गिरोह मुल्क में बड़े हमलों और कीमती जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस वाज़े कर चुकी हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे, ताकि मुल्क में देरपा अमन और तरक्की का सफ़र बिला रुकावट जारी रहे। और इसी पर बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि BLA और मजीद ब्रिगेड जो है वो मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं, वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। ये बात कि इस वक्त अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारा मजीद कोशिश ये इंशाल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दिलवाया, इतना इबरतनाक शिकस्त कि वो अभी तक वो होश में नहीं आ रहे हैं। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। और इन कार्रवाइयों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि BLA और जो मजीद ब्रिगेड है उसको अब दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया अमेरिका की जानिब से भी, तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह से तस्लीम किया जा रहा है कितना खुश आइंद है? कहते हैं पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन में ही लड़ना है। पहले भी इस पे बात होती रही कि टेररिज्म एज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपने करना है। इसमें एक तो मिलिट्री ऑपरेशन जो विद इन पाकिस्तान चल रहे हैं, फिर सरहदों की हिफाजत है, देन कम्स डिप्लोमेटिक एफर्ट। और ये चाहे आपकी डिप्लोमेटिक लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, हर कोई आपस में अपना हिस्सा डालता है। अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है और स्पेशली इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इसको लीड भी किया है। उसमें जो वेस्ट में स्पेशली जहाँ पे शकूक व शुबहात थे कि शायद पाकिस्तान का रसूख कम है, वहाँ से आई थिंक एक बड़े मेजर ब्रेक थ्रूज है। और इसमें आई थिंक एक रीजन जो है वो मार्के हक के अब बुनियाद मखसूस ऑपरेशन है कि इसने पाकिस्तान को एक तो डिफरेंट स्टेचर दिया है और खित्ते में इसको भारत का बेसिकली पीयर समझा जा रहा है। प्लस भारत की जो अपनी हरकतें रही हैं, अभी आप लेट्स से ट्रांसनेशनल ऑपरेशन देखते हैं, चाहे वो कनाडा है जहाँ पे हरदीप सिंह निजार को मर्डर किया गया, या पन्नू पे अटैक था US में, दे आर US एंड कैनेडियन सिटीजन, और फिर अवतार सिंह खंडा का मर्डर है UK में। तो ये फिर अभी लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि भारत जो है कमिंग आउट ऑफ देयर सॉक्स। और आपको याद होगा कि जब मिनिस्टर ट्रूडो ने पूरा इसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाया, अमेरिका में रिसर्च एनालिसिस विंग के लोगों का ट्रायल हो रहा है। तो इसको अगर आप कंबाइन करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, अभी आई थिंक वेस्ट को समझ आ गई है कि पहले इसको काइंड ऑफ दरगुजर किया जाता था बिकॉज भारत को एक आई वुड से प्रॉप किया जा रहा था। नाउ दे रियलाइज करना तो बड़ी मिलिट्री पावर है, इसको चाइना के अगेंस्ट तैयार कर रहे थे और पाकिस्तान ने अगर जबड़ा तोड़ दिया तो देयर इज नो आई वुड से क्रेडिबिलिटी लेफ्ट। और दूसरा आई थिंक जनरली पीपल आर कंसर्न कि अगर टेररिज्म होता है, और क्योंकि पाकिस्तान इनका एलाई भी रहा है, चाहे वो नॉन नेटो एलाई था, तो दे विल कम। और पाकिस्तान की आई थिंक जो भी प्रेस्टीज है इन द कमिटी ऑफ नेशंस बहुत ऊपर चली गई। तो ये आई थिंक उसके कुछ आई वुड से असरात हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली डिप्लोमेसी को परसू भी किया है, चाहे इंटरनेशनल हो
बायलैटरल हो या आप कह लें क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेमवर्क्स हैं, जिसका पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना का एक फ्रेमवर्क है, वहाँ से भी अफगानिस्तान पे भी प्रेशर डाला गया। एक और अच्छी चीज़ हुई है कि ईरान जो है उनके साथ रिलेशनशिप का एक डोर खुला है, स्पेशली आफ्टर पाकिस्तान सपोर्टेड, और वहाँ पे जो बेसिस थे या जो स्पेस थी वो स्क्वीज हो गई है। एंड नाउ आई वुड से कि फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज ये अभी आई वुड से कि आखिरी सांसें लें। हाँ, ये फंडिंग जरूर है, भारत की हमेशा एफर्ट रही है कि इस प्रॉक्सी को जितना फंड किया जा सके। अभी ये भी खबर आई है कि अफगानिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, बिकॉज उधर पैसे का भी झगड़ा है और यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी, और ख़ास तौर पर जो भारतीय प्रॉक्सी BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, ये एक भारत को भी एक मैसेज है कि वो इन तंजीमों को फंडिंग करता है, और ये अमेरिका ने चूँकि इस पर पाबंदी लगाई है, इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, एक इम्पैक्ट भारत पे भी होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मैसेज एक भारत के लिए भी है कि वो इस पूरे खत्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। पंजाब की बात करते हैं, एक और अहम मामला है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबले, सिर्फ 4 माह में 815 मुकाबले हुए, 480 मुलजिम मारे गए और 330 जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक CCD के ऑपरेशन से संगीन जराइम में 40% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिए ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक ने। भट्टी साहब, इस पे खुश हों या ये मावरा अदालत कत्ल समझें इसको, ये चीज़ है क्या? और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस मुकाबले और 480 लोग पिछले सिर्फ 4 माह में मारे गए हैं, इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया आपका इमरान। देखें, बात यह है कि अगर पुलिस अपना काम जांफशानी से कर दे तो फिर शायद इस चीज़ की नौबत ना आए, और उस पर मुख्तलिफ विंग्स बनाने की या मुख्तलिफ उसको सेक्टोरल डिवीजन ना हो। तो उसमें यह है कि CCD अगर एक काम कर रही है और उसको ये साबित है कि जी अगर ये बंदा मुलजिम है और इसने ये काम किया है, ये क्राइम किया है, वो एक जुमला है कि मारे नालों डराया बेहतर होता है। तो CCD जो है वो डराने का काम भी कर रही है। और अब अगर आप उनके साथ जाते हैं तो वो मुलजमान को लेके जाते हैं निशानदेही, चूँकि आला कत्ल या आला क्राइम जो होता है, जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, उसको भी बरामदगी ज़रूरी होती है, चूँकि अदालत ये सबूत मांगती है जब भी होता है। तो जब वो जाते हैं, अमूमी तौर पे जो ये आजकल जो ये ट्रेंड है कि ये जो गैंग है, 2 लोग का गैंग है, 4 लोग का गैंग है, 6 का है, उनमें से अगर कोई एक बंदा पकड़ा जाए या 2 बंदे पकड़े जाते हैं तो वो फिर निशानदेही कराने पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो लेके जाएंगे। उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनका ये होता है जी कि ये हमारा नाम ना कहीं बोल दे। वो खौफ के मारे उनके ऊपर कोशिश ये करते हैं कि पुलिस पे फायरिंग की जाए या अपना बंदा छुड़ाने की कोशिश की जाए। उसमें फिर क्रॉस फायर में जो गोली है उस पर किसी का नाम तो लिखा नहीं होता, वो किसी को भी लग सकती है और कहीं भी लग सकती है और कभी भी लग सकती है। तो अमूमी तौर पे यही है। और CCD जो है उसमें ये ट्रेंड लोग हैं, पुलिस से भी लोग लिए हैं, उन्होंने लीड फोर्स से भी लिए हैं, वो कोई बाहर से नहीं है मखलूक, वो हमारे ही लोग हैं। लेकिन उनकी ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि वो समझ जाते हैं कि ये बंदा। सब ट्रेनिंग अगर इस तरह कर दी गई है, लेकिन जाली कार्रवाइयों के नाम पर शहरियों को लूटना, ये कितना बड़ा खतरा है? फिर इन पर कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा? इंसाफ फिर कैसे मिलेगा? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर यहाँ आने से पहले मैं वो देख रहा था सोशल मीडिया पे, नहीं बल्कि आपके जो हमारे जो ग्रुप है एक में चल रहा था कि एक शख्स जो है वो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव का कोऑर्डिनेटर बनकर लोगों से पैसे वसूल कर रहा था। वो आज पकड़ा गया, उसने पता नहीं कितने लाख रुपए वसूल भी किए लोगों से, जी मैं आपका काम करवा दूंगा। मामला ये है कि जब एक अच्छा काम होता है तो उसके साथ पैरेलल उसकी जो चीजें होती हैं ऑफशूट्स में बुरे काम भी होते हैं। अब सारा कुछ अगर CCD सही कर रहा है या CCD से अगर एक काम गलत हो गया तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो इदारा खराब है या उसके लोग खराब हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ ये ज़रूर है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं गलती भी होती होंगी उनसे। मतलब कोई निशानदेही कराने, मतलब कि निशानदेही कराने लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है कि वो बंदा सही हो, वो मुलजिम ना हो, लेकिन वो जाहिर है अगर वो उनके निर्णय में आ गया है और वो शक की बुनियाद पर पकड़ा गया है तो CCD वाले उनको लेके जा रहे हैं और उसके साथियों ने अगर कोई काम कर दिया है, अमूमी यही होता है कि वो साथी जो है वो उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको खतरा ये होता है कि अगर हम पकड़े गए तो हम भी इसी तरह बंद रहेंगे और मारे जाएंगे और अदालतों में। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है कि जराइम होने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जराइम होने के बाद जब वो मुलजिम आपके हत्थे चढ़ जाता है तो फिर वो मुबैना पुलिस मुकाबले में ही मारा जाएगा, अदालतों तक तो ये मामला पहुंच नहीं पाता, तो ये कैसे तय होगा? जैसे कि आप खुद भी बात कर रहे हैं, कैसे तय होगा वो मुजरिम था या नहीं था? देखें, पुलिस ने बहुत सारी कोशिश करके अगर एक किसी को पकड़ लिया, वो चाहे कोई भी छोटा सा चोरी का बंदा मिसाल ले लेते हैं, अदालत मांगती है सबूत दें, गवाहान दें, मुझे बताइए कि चोरी अगर एक बंदे ने की है
तो जिसके घर चोरी हुई है या जिससे फ़ोन छीना गया है वो तो डर के मारे, खौफ के मारे कभी गवाही देने नहीं जाता। हमारा तो सिस्टम के अंदर हमारे जो लॉज हैं हमारे, उसके अंदर जो हमारा निज़ाम चल रहा है सारा ये इंसाफ का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।